न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी के दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। पाकिस्तान क्या अब खत्म हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के सिर्फ एक ही दुश्मन नहीं है? क्या पाकिस्तान को इस वक्त कई मोर्चों के साथ घेराबंदी की जानी एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें उसके कई दुश्मन सामने हैं। भारत के तौर पर देखा जाए तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहों में चढ़ चुका है। भारत के साथ अगर उसकी तनातनी की बात की जाए तो ये बहुत आम है। इसे हर मोर्चे पर हर बार और हर ऐसी घटना के बाद से महसूस किया गया है। दुनिया के अनेक देश उसे आतंकवाद के संरक्षक के तौर पर देखते हैं और पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगाह रहा है। ये अनेक बार साबित भी हो चुका है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हों। 9/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता की बात करें तो ओसामा बिन लादेन को एक विशेष ऑपरेशन चलाकर अमेरिका ने निस्तानाबूद किया था और पाकिस्तान आतंकवाद के पोषक के रूप में खुद को कभी भी, हालांकि ये स्वीकार नहीं करता है कि वो इसका पोषक रहा है, लेकिन कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको दिखेगा कि पाकिस्तान से कैसे आतंकवाद को संरक्षण या पोषण दिया जा रहा है। कैसे पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो भारतीय सीमा में ही सिर्फ प्रवेश नहीं करते, तमाम दूसरे राष्ट्रों में भी अगर आतंकवादी कोई घटना होती है तो उसमें पाकिस्तानी आतंकवाद का नाम सामने आ जाता है। पाकिस्तान के आम आवाम से अगर आप बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, वो इस बात को बखूबी समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में रहने वाला हर एक शख्स या धर्म से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन गेहूं के साथ कहते हैं कि घून भी पिसते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद का पोषण किया जाना आज उसके लिए गले की हड्डी साबित हो चुका है। दुनिया के अनेक देश उसे शक की निगाहों से बार बार देखते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बंटवारे के बाद से ज़्यादा पाने की चाहत की वजह से इस वक्त ऐसे कगार पर पहुंच चुका है जहां उसे भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है, जहां वो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के दबाव के तले दबा हुआ है और इसके बावजूद आंखें टरेरने से वो बाज नहीं आता। इसके बावजूद आतंकवादियों पर लगाम लगाने में वो नाकाम है, या यूं कहीं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उसे एक पर्दे के पीछे से साथ और सहयोग दिया जाता है। आर्थिक मोर्चे पर काम करने की बात होती तो बेहतर होता कि पाकिस्तान अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाता। अच्छा होता कि नए देश के रूप में पाकिस्तान अपनी सीमाओं को मजबूत करता, अपने राष्ट्र के लोगों को आर्थिक मोर्चे पर बेहतर स्थिति तक पहुंचाने के लिए काम करता, आवाम के हितों में ज़रूरी संसाधनों के इंतजाम में बेहतर काम करता। लेकिन कहते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान हमेशा से ज़्यादा पाने की चाहत में ऐसे कदम उठाता रहा है जिसका खामियाजा उसे अपने राष्ट्र के लोगों को दिखाना पड़ता है। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम इस बात को बखूबी समझती है कि उसके साथ आतंकवाद का नाम जुड़ चुका है और इसी वजह से तमाम राष्ट्रों में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, आप तमाम दूसरे किसी भी राष्ट्र में जब भी पाकिस्तान से का नागरिक पहुंचता है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। आर्थिक मोर्चे पर काम करने की ज़रूरत पाकिस्तान को थी, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर नाकाम नज़र आता है। लालची प्रवृत्ति इसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा चाह जो उसकी है, उस चाह के लिए वो हर कर उजड़ने को तैयार हो जाता है और चीन को वो एक तरीके से इस वक्त अपना दोस्त समझने लगा है। चीन जिसकी प्रवृत्ति ही है जो मौका परस्त कहा जाता है, वो अपने लिए सिर्फ मौके की फिराक में होता है। पाकिस्तान का इस्तेमाल, या यूं कहें कि पाकिस्तानी सीमा या बोर्ड का इस्तेमाल चीन की तरफ से इसी रूप में किया जा रहा है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी को लेकर पाकिस्तान के आकाओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के आम आवाम को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जो लोग विकास चाहते हैं, जो लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि उनके लिए ये हालात जो हैं विस्फोटक हैं, उनके लिए ये स्थितियाँ जो हैं वो ख़तरनाक हैं और उनका अगला भविष्य क्या होगा ये शंका के दायरे में है। ये काम भारत की एजेंसियां करेंगी, क्योंकि भारत ये जानता है कि कैसे लगाम इस वक्त पाकिस्तान पर लगाना है।
ये भी मानकर चला जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां कभी भी एक सरकार काम नहीं कर पाती। सेना और आईएसआई हरदम लोकतंत्र पर जैसे एक तरीके से हावी रहते हैं और यही वजह है कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट आज़ादी के बाद से या बंटवारे के बाद से होना चाहिए था वो आज तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। पहले तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाला और अभी पाले हुए आतंकवादी जब तक यहाँ पर सरकारों को जैसे एक तरीके से चुनने लगे, एक तरीके से उनके ऊपर हावी होने लगे और अब स्थिति जो है वो विस्फोटक हो चुकी है। सेना का समर्थन एक तरीके से जैसे इन लोगों को हासिल है, आम जनता इससे भले त्रस्त रहती हो। इस तरह ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास बाहरी दुनिया में तो दुश्मन है ही, सबसे बड़े देश का ढीला, जो ये भी कहा जाता है कि दुश्मन देश के अंदर ही मौजूद, अगर उसका दुश्मन बैठा हो तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने घर के अंदर बैठे दुश्मनों से लड़ने की ही होती है। सरकार का नियंत्रण देश पर ढीला होने की वजह से भी ये माना जा रहा है कि महज 24 साल की उम्र में पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से जैसे निकल सा चुका है। इस वक्त इस वजह से उसे इस मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं दबाव का सामना करना पड़ रहा है। देश के दो टुकड़े हो गए। बांग्लादेश नाम का एक नया देश दुनिया के नक्शे पर शामिल हुआ। 1971 का युद्ध जीतने के बावजूद अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति कैसी इस वक्त नजर आती है ये बखूबी समझा जा सकता है। भारत ने उदारता दिखाई और जीती हुई ज़मीन को भी वापस कर दिया था। उस परिस्थिति में भी भारत के लिए शुक्रगुजार होने की जगह पाकिस्तान की नापाक जो मंसूबे हैं वो बार बार नज़र आ जाते हैं, बार बार दिख जाते हैं। भारत के जो अभिन्न अंग है कश्मीर, ये कश्मीर का राग पाकिस्तान हर वक्त अलापता है और इस वक्त भी उसकी तरफ से यही राग अलापा जा रहा है। भारत के बार बार इस दावे पर सवाल उठाए जाने को लेकर भारत ने ये साफ कर दिया कि आप कितने भी इस पर राग अलाप लीजिए, ये हमारा अंग है और हमेशा हमारे साथ ही होगा। पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, जिन्हें पोषित कर रहा है, कल को ये उन्हीं के लिए गले की हड्डी साबित हो जाएगी और वो अपने पैरों को उठाकर खुद कुल्हाड़ी पर मार रहा है। भारत के खिलाफ इस्तेमाल अगर आप आतंकवादियों का करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा करता है और इसीलिए सिर्फ भारत से ही नहीं, कई दूसरे और भी ऐसे देश हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से एक यहाँ सीधे तौर पर दो दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं और पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि इस आतंकवाद की आग में खुद ही जल जाए और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए।